पाकिस्तान FATF के ग्रे लिस्ट से खारिज। लेडीज एंड जेंटलमैन, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। आई एम आमिर काशानी बलोच फ्रॉम आइडियाज़ मार्केटिंग। सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे सिर्फ दो खबरें गर्दिश कर रही हैं। एक खबर किसी पॉलिटिकल पार्टी के किसी हेड के बारे में कोई डिसीजन है, उसके ऊपर मेरा बात करना बनता नहीं है, क्योंकि ना मैं पॉलिटिक्स के स्टूडेंट हूँ और ना मेरा पॉलिटिक्स के अंदर कोई इंटरेस्ट है। हाँ, अलबत्ता जो दूसरी खबर है वो है FATF का और ग्रे लिस्ट के हवाले से। उसके ऊपर मैं थोड़ी सी रोशनी डालने की कोशिश करूँगा, बीइंग ए स्टूडेंट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड एंटरप्रेन्योरशिप। मैं सोशल मीडिया पे देख रहा हूँ कि दोस्त एक दूसरे को मुबारकबादें दे रहे हैं और अपने ऑफिशियल पेजेस के ऊपर FATF के ग्रे लिस्ट के हवाले से चीज़ें लगा रहे हैं, तो मैंने सोचा इसको थोड़े से ब्रीफ करने की कोशिश करूँगा। FATF बेसिकली स्टैंड्स फॉर फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। ये बनाया गया था 1989 में एक समिट में, जो कि पेरिस में कंडक्ट हुआ था। जिस टाइम ये 1989 में बना था, इसको G7 के नाम से कहा जाता था। G7 जो थे वो समझे कि गवर्नमेंट 7, जो टॉप 7 गवर्नमेंट्स थे उनके बारे में था, जो इसके मेंबर्स थे, या आप समझे कि जो इसके क्रिएटर्स थे। उन ममालिक में कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, UK और US शामिल थे। अगर आज हम FATF की बात करें तो इसमें तकरीबन 39 मुल्क शामिल हैं। अब FATF को बनाने का जो मकसद है वो दो थे। एक तो ये कि FATF इस बात को इंश्योर करे कि एक मुल्क से दूसरे मुल्क में मनी लॉन्ड्रिंग ना हो, और दूसरी चीज़ FATF इस चीज़ को इंश्योर करे कि टेररिस्ट ग्रुप्स की फंडिंग ना हो। बदकिस्मती से पाकिस्तान 3 दफ़ा FATF के लिस्ट में डाला गया और निकाला गया, और ये सिलसिला हमारे साथ शुरू हुआ था 2015 से। और कल जब ये ग्रे लिस्ट से निकला है तो इस चीज़ को सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में काफ़ी हाइप इस चीज़ को मिली है, और ये बड़ी पॉजिटिव चीज़ है। अगर मैं आपको बताऊं कि इसके अंदर दो लिस्ट हैं, एक है ग्रे लिस्ट और दूसरा है ब्लैक लिस्ट। ब्लैक लिस्ट में इस टाइम 2 कंट्रीज़ हैं, एक ईरान है और एक नॉर्थ कोरिया। अब मैं आपको इस चीज़ पे समझाने की कोशिश करूंगा कि जो ग्रे लिस्ट से आप ब्लैक लिस्ट हो जाते हैं, या अगर आप ग्रे लिस्ट से निकल जाते हैं तो आपका क्या फ़ायदा है। लेकिन जब आप ब्लैक लिस्ट में हैं तो आपका इंटरनेशनल ट्रेड, इंटरनेशनल डोनर्स से आपकी फंडिंग, आपकी फॉरेन पॉलिसी, ये सारी चीज़ें इफ़ेक्ट होती हैं। जैसे सादा अल्फाज में कहा जाता है कि जी ईरान के ऊपर पाबंदियाँ लगी हुई हैं, नॉर्थ कोरिया के ऊपर पाबंदियाँ लगी हुई हैं। वो पाबंदियाँ इस वजह से लगी हैं क्योंकि वो ब्लैक लिस्ट में हैं। अब अगर आज पाकिस्तान ग्रे लिस्ट से निकल गया है, इस चीज़ का क्या मतलब है? इस चीज़ का ये मतलब है, जो सबसे बड़ा फ़ायदा इसका होना है, मैं दोस्तों ये बताऊं आपको कि इसका सबसे ज़्यादा फ़ायदा होगा प्राइवेट सेक्टर को, मतलब कि इंडस्ट्रीज़ को। अब इसका सबसे बड़ा फ़ायदा प्राइवेट सेक्टर को किस तरह आएगा, वो ये है कि जब आप ग्रे लिस्ट से निकल गए हैं तो जो इंटरनेशनल डोनर्स हैं वो आपको फंडिंग करेंगे। अगर मैं आपको आज से 3 महीने पीछे लेके जाऊं तो याद है कि एक जो हमारी इकॉनमी एक ऐसे स्टेज पे पहुंची हुई थी कि इकोनॉमिस्ट के जो थे और जो माहिर थे इकॉनमी के, वो ये कहने पे आ गए थे कि जी पाकिस्तान जो है वो डिफ़ॉल्ट करने लगा है और हमारे पास रिजर्व्स नहीं है, और हम जो है वो श्रीलंका जैसे हालात होने लगे थे। वो जो एक सिचुएशन बनी थी वो बेसिकली इस वजह से बनी थी कि कोई भी मुल्क हमें फ़ंड देने के लिए तैयार नहीं था। इंटरनेशनल डोनर्स, चाहे उसमें एशियन बैंक है, चाहे उसमें IMF है, कोई भी पाकिस्तान के साथ हाथ बटाने को तैयार नहीं था। अब अगर आज हम इस लिस्ट से निकल आए हैं तो हमें इसका क्या फ़ायदा होना है? इस लिस्ट से हमें निकलने का सबसे बड़ा फ़ायदा ये होगा कि इंटरनेशनल डोनर्स हम पे ट्रस्ट करना शुरू कर देंगे। हमें जो है वो एड्स मिलनी शुरू हो जाएंगी। हम एक चीज़ जिसको पूरे पाकिस्तान में हर किसी को डिमांड है, और वो एक, आप समझे कि हमारे लिए एक लफ्ज़ लोकल इस्तेमाल होता है, एक बहू बना हुआ था, वो हर बंदा चाहता है कि उसके पास हो, वो था डॉलर। और डॉलर शरीफ ने महंगाई को कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया था, इस वजह से क्योंकि हमारे पास डॉलर्स नहीं थे, हमारे पास रिजर्व्स नहीं थी, हमारी फाइनेंशियल सिचुएशन ठीक नहीं थी, और हम जिस मुल्क में भी जा रहे थे, इवन सऊदीया जैसे दोस्त जो ममालिक थे वो भी पाकिस्तान को हेल्प करने के लिए तैयार नहीं थे। उसके पीछे रीज़न ये था कि पाकिस्तान ग्रे लिस्ट में था। अगर आज पाकिस्तान ग्रे लिस्ट से निकल गया है तो इसका फ़ायदा मुझे, आपको, हम सब को होगा। वो इस तरह होगा कि जब प्राइवेट सेक्टर के अंदर फ्लोरिशिंग होगी, जब इकॉनमी आपकी स्ट्रॉन्ग इंडिकेटर्स की तरफ चला जाएगा, जब आपके स्टॉक एक्सचेंज आपके ग्रीन इंडिकेटर्स की तरफ चला जाएगा, तो दिस विल ब्रिंग सम एस्पेक्ट्स ऑफ प्रॉस्पेरिटी।
اب یہ سارا کس کے سر جاتا ہے, کس نے اس کے اوپر کام کیا, کون سی جو ہے وہ فگرز تھے یا کون سے لوگ تھے یا کون سی حکومتیں تھیں, دیٹس نن آف مائی بزنس. میرا بینگ اے اسٹوڈنٹ آف اکنامکس اینڈ انٹرپرینیورشپ, میرے لیے یہ چیز قابل معنی ہے کہ آج پاکستان گرے لسٹ سے نکل آیا ہے اور یہ اکنامکس کی اچھی انڈیکیٹرز کی طرف ہم موو کر رہے ہیں. میرے خیال میں ویڈیو لمبی ہو جائے گی, اور سوری فار کہ مجھے آج موسم تھوڑا سا چینج ہوا ہوا 1-2 دن سے اسلام آباد کا, جس کی وجہ سے ذرا آواز میں تھوڑی سی ڈفرینس ہے. دو کہ آواز ویسے بھی میری کوئی بہت سریلی آواز نہیں ہے, بٹ تھوڑی سی ذرا آپ کو ڈفرینس فیل ہو رہی ہوگی. آئی ایم سوری فار دیٹ. آئیڈیا سیلز اینڈ مارکیٹنگ کا مقصد ہمارا مقصد صرف کاروبار کرنا نہیں ہے, بلکہ میرا ایک پوائنٹ آف ویو یہ ہے, بینگ I think this is my corporate social responsibility to give awareness regarding ان چیزوں کے جو مجھے معلوم ہیں, اور جہاں پہ انٹرپرینیورشپ کے حوالے سے, اکانومی کے حوالے سے جو چیزیں مجھے اچھی انڈیکیٹرز لگیں گی, I'll try to share with you all. مجھے اجازت دیجیے, کسی اور ویڈیو میں پھر آپ سے ملاقات ہوگی. تب تک اللہ حافظ.